आर्य समाज का नाम सुनकर के कई सारी भ्रांतियां लोगों के मन मस्तिष्क में तैर जाती हैं। आर्य समाज वो है जो शायद ईश्वर को नहीं मानता, आर्य समाज वो है जो देवी देवताओं को नहीं मानता, आर्य समाज वो है जो तीर्थों को नहीं मानता, आर्य समाज वो है जो व्रत उपवास को नहीं मानता, आर्य समाज वो है जो किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, आर्य समाज वो है जो किसी त्योहार को नहीं मानता। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ। अगर आर्य समाज इन सब की सब प्रोपगंडाओं से बंधा हुआ है, इन सारी अविद्याओं से बंधा हुआ है, तो मुझे एक बात बताना गुड़गांव वाले, और बड़ी ईमानदारी से बताना, निष्पक्ष भाव से बताइएगा। जिस समय हम रामायण का अध्ययन करते हैं या रामायण को टीवी पर देखते हैं या आप पढ़ते होंगे कभी रामायण को, तो रामायण में, पूरी रामायण में आपको कहीं पर भी श्री राम के लिए हिंदू शब्द का कोई संबोधन मिला क्या? खान शब्द का कोई संबोधन मिला क्या? सिंह शब्द का कोई संबोधन मिला क्या? कहीं मलिक मिला हो, यादव मिला हो, जादव मिला हो, कुछ मिला क्या? बोलो, क्या संबोधन किया गया है वहाँ पर? आर्य। इसका मतलब श्री रामचंद्र जी भी नास्तिक थे क्या? क्यों जी? वो भी आर्य थे। निवेदन कर दूं, आप महाभारत को पढ़ेंगे, महाभारत को सुनेंगे तो पूरी की पूरी महाभारत में आपको सब जगह जो संबोधन मिलेंगे, अर्जुन के लिए संबोधन मिलेगा, युधिष्ठिर के लिए संबोधन मिलेगा, कि आपको भीम के लिए संबोधन मिलेगा, यहाँ तक कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति भी अगर उनको संबोधित कर रही है दुर्योधन को उस समय, तो देखो पत्नी तो पति का अपमान नहीं कर सकती ना, वो ये नहीं कह सकती कि तुम दुष्ट हो, वो सम्मान से ही संबोधित करेगी। दुर्योधन को उतनी उनकी पत्नी भी क्या कह करके संबोधित करती है? बोलो, हे आर्यपुत्र। इसका मतलब ये परंपरा ऋषि दयानंद ने अपने घर में बैठ करके तो गढ़ नहीं दी थी, गुजरात टंकारा में बैठ करके तो गढ़ नहीं दी थी। अगर आप पूरे के पूरे वेदों को पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे वेदों में आपको कितने सारे मंत्र मिल जाएंगे। अहम भूमि मददाम आर्याय कृणवंतो विश्व आर्यम, पता नहीं कितने सारे मंत्र मिलेंगे। इंद्रम वर्धंतु अप्तुरा कृणवंतो विश्व आर्यम आदि आदि। ये आर्य शब्द जो है ये सृष्टि की आदि से चला आ रहा है। कोई कहे कितना प्राचीन है, तो दैट इज द फैक्ट पॉइंट। 1,96,8,53,123वां वर्ष चल रहा है। आपके जो वर्तमान के वैज्ञानिक है, चाहे इसरो के हो चाहे नासा के हो, वो जो इस सृष्टि रचना का कार्यकाल बता रहे हैं लगभग 2 अरब वर्ष का, वही साइंस वही मेथड आपके बिल्कुल वेदों से मेल खा रहा है। जो वेदों में प्रणाली बताई गई, समय सारणी बताई गई, वर्तमान के वैज्ञानिकों ने भी ध्यान रखना उसी थ्योरी को कहीं ना कहीं सत्य माना है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने वेद को मान लिया, लेकिन वेद से मिलती जुलती टाइमिंग आज के वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। तो इतने पुराने काल से जो परंपरा चली आ रही है, नासा के वैज्ञानिकों ने ये नहीं कहा कि हम बाइबल पर शोध करेंगे। अपने बच्चों को बताया करो ये चीजें आप लोग। और YouTube पर तुम बैठ करके अगर मनोरंजन की वीडियो देखते हो तो मनोरंजन की वीडियो को छोड़ करके कभी कभी ये चीजें भी देख लिया करो, ताकि अपने एडवांस बच्चों को आप बता सको ये चीजें। क्योंकि आज आपके बच्चे मोबाइल पर चिपकते और माताएं आकर के हमसे शिकायत करती हैं जो कुछ ऐसा बोलना, बच्चे मोबाइल ज्यादा न चलाएं। तो मैं तुरंत पूछ लिया करती हूं, आपने छोड़ दिया मोबाइल चलाना? बुरा मत मानो, और मानोगे तो मेरा कुछ बिगड़ना भी नहीं, क्योंकि मुझे जाना ही है, ठीक है। आपने छोड़ दिया मोबाइल चलाना, वो बच्चा देख रहा है घर के अंदर, पापा है तो पापा मोबाइल में लगे पड़े हैं, मम्मी है तो मम्मी मोबाइल में लगी पड़ी, और कितनी लगी पड़ी हैं। एक जगह देखा, मेरी बुद्धि झंझना गई। पता लगा, मैं ऊपर थी, छत पर मैं टहल रही थी, एक बहन नीचे बात कर रही है। आधा घंटे तक टॉपिक क्या था, फेवरेट टॉपिक, वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये दिया, उसने वो दिया। आधा घंटे तक ये पूरे सब्जेक्ट का पुलिंदा बांध के, जानते हो उसने क्या बोला लास्ट टाइम? वो क्या बोलती है, ए बहन हम तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं। आधा घंटे तक। और चलो ये बात सुन के तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को रोका,
पर दूसरी बात सुन के तो लगा कि मैं छत से कूद जाऊं। दूसरी बात सुन के वो क्या बोलती है, ये बोल करके कि हम तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं। दूसरी बार क्या बोलती है, अच्छा अभी टाइम नहीं, मैं फ्री होकर के बात करूंगी। कितने टाइम तक बात की? मैंने घड़ी से टाइम मिलाया था आधा घंटे। रोशनी जी, आधा घंटे के बाद वो बोल रही है अच्छा मैं फ्री होकर के बात करूंगी। निवेदन कर दूं, मैं ये नहीं कहती इन चीज़ों का हमें सदुपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, एक अंग बन चुकी है, हमें इनका उपयोग करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। लेकिन उपयोग सदुपयोग तक सीमित रहता है तो कहीं ना कहीं सुख का कारण बनता है, और उपयोग दुरुपयोग तक चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। जिस समय, बुरा मत मानिएगा, माताएं टॉर्चर होती थी बहुत ज़्यादा घरों के अंदर, उस समय भी रिश्ते नहीं टूटते थे। अगर ससुराल में किसी माता को लस्सी भी पीने को मिल रही है ना, और वो भी सास ने पानी मिला के दे दी, और मायके में जाकर के घर वालों ने पूछ लिया बेटी तेरे घर में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जो पुराने समय की माताएं बैठी हैं वो शायद मेरी बात से सहमत होंगी। वो अपने पिता से, अपने भाई से एक ही बात कहती थी अपने ससुराल की नाक ऊंची रखने के लिए कि नहीं नहीं, मैं तो बिना पानी का दूध पीती हूँ, आपने भी नहीं पिलाया होगा कभी, इतनी सुख में हूँ मैं, मेरी चिंता मत करो, है ना। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आज वो टॉर्चरनेस, वो चीज़ें बहुत हद तक नहीं, बहुत कम हो चुकी हैं, ध्यान रखना। मैं अपवाद तो नहीं कहती, लेकिन वो बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। आप बादाम घोट घोट करके भी अगर दूध पिला रहे हो ना, तो इस फोन को मिला करके अपनी माँ को उस दूध का भी सपरेटा बना करके बताती है कि नहीं बताती है, बोलो। उसका भी सपरेटा बना करके बताती है। परिवारों के अंदर, घरों के अंदर आधे से ज़्यादा झगड़े किस कारण से हो रहे हैं? केवल और केवल इस फ़ोन के कारण से। गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया, उबाल आया, तुरंत फ़ोन घुमा दिया, इधर से इधर, इधर से उधर। जबकि गुस्से में व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता, उसका चिंतन काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा। उस समय व्यक्ति एकदम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि इस तरह की स्थिति बन जाती है कि बिल्कुल उसका मस्तिष्क हैंग हो जाता है एक तरह से। अगर वहाँ पर उसको थोड़ा सा समय मिल जाए तो थोड़े से समय में वो क्या है, जो उबाल आया है खून के अंदर, जो गर्मी पैदा हुई है, वो जैसे जैसे ठंडी होगी, व्यक्ति के विचार फिर से जो है वो धीरे धीरे उसमें आने लगते हैं, आते हैं, सोचता है व्यक्ति। इसलिए क्या होता था, पहले फ़ोन नहीं थे, चिट्ठी पत्री थी, तो गुस्से में आकर के अगर चिट्ठी पत्री लिखवा भी दी तो जब तक उसे भेजने भाजने का, जलवाने का टाइम आया, तब तक तो बिल्कुल सारी चीज़ें, जोर से बोलो, शांत हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? शांत हो जाती थी। उस समय में भी हमारे परिवार टूटते नहीं थे। आज इतना सम्मान मातृशक्ति का बढ़ रहा है, इतना सम्मान बढ़ रहा है कि आपको हर एक कार्य में प्राथमिकता दी जा रही है, आपको हर क्षेत्र में भूमिका निभाने की आज़ादी दी जा रही है, आपको हर एक उसमें स्वतंत्रता दी जा रही है। पर उसके बाद भी जो है चीज़ें वो टूट रही हैं। उसका कारण क्या है, आज हम आते हुए भी बात कर रहे थे। उसका कारण ये है, पहला व्यक्ति परिवार कैसे जुड़े इस बारे में ताकत लगाता था, आज का व्यक्ति मेरी परिवार में कैसे चले, केवल इस बात पर ताकत लगाता है। इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जब माता पिता को बच्चा देख रहा है कि वो इतने मोबाइल में डूबे हुए हैं, तो आपके बच्चे उन चीज़ों को छोड़ देंगे क्या? बताइए, आप नहीं छोड़ सकते हैं। और आप कहो जी आज उनकी स्टडी, मैं भी मानती हूँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, इस मोबाइल पर एक अच्छी साइट को आप खोलने जाओ तो 4 गलत साइट जो है वो अपने आप उसके लिंक प्रोवाइड कराते हैं वो। और बच्चों के जो मस्तिष्क होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि वो अच्छी चीज़ को ग्रहण करें या न करें, लेकिन गलत चीज़ को, बोलो, तुरंत ग्रहण करते हैं। वहाँ पर माता पिता की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आज माता पिता को इतनी फुर्सत है? सोचो आप, सोचो आप। हमारा जो समय है वो व्यर्थ की चीज़ों में बहुत जाता है, पर काम की चीज़ों में बहुत कम लगता है। हमसे कोई पूछे करते क्या है, कुछ नहीं, अच्छा चलो थोड़ा सत्संग में चलो, अरे टाइम नहीं है अपने पास में, मतलब हम कर कुछ नहीं रहे लेकिन बिजी बहुत ज़्यादा हैं। तो समय हमारा किधर निकल रहा है, कहाँ लग रहा है, हमें इस बात का कोई चिंतन, कोई मंथन नहीं है। इसलिए निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, जीवन के अंदर एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फसलों को ताकत लगा करके बोना पड़ता है मेरी मातों बंधुओं, लेकिन घास फूस खरपतवार अपने आप उगते हैं।
जीवन के अंदर अच्छाइयों को बड़ी ताकत लगा करके सहेजना पड़ता है, पर जीवन के अंदर बुराइयां कब कहां से प्रवेश कर जाती हैं इसका पता भी बोलो नहीं लगता, इसका पता भी नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। इसलिए निवेदन कर रही थी कि एक बार इन मोबाइलों पर कुछ अच्छी चीज़ें देखा करो। नासा के वैज्ञानिक हो चाहे इसरो के वैज्ञानिक हो, जब जब भी संस्कृत भाषा की बात उठती है, जब भी प्राचीन ग्रंथों की बात उठती है, कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि हम बाइबल पढ़ेंगे। बताओ अपने बच्चों को, कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि हम एक बार कुरान को पढ़ कर के कुछ चीज़ें खोजेंगे, कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि हम तौरेत इंजिल को पढ़ कर के कुछ चीज़ें खोजेंगे। आज भी सभी वैज्ञानिक नहीं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक आज भी क्यों महाभारत को पढ़ रहे हैं, क्यों रामायण पर शोध कर रहे हैं कि राम सेतु बना तो कैसे बना, वो चमत्कार था कि वो टेक्नोलॉजी थी, रावण का पुष्पक विमान अगर टेक्नोलॉजी थी तो कैसी थी, जो शस्त्र राम जी को मुनि विश्वामित्र ने दिए थे वो शस्त्र कैसे थे। आप सोचो वो आज भी आपके ग्रंथों पर क्यों शोध कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना दुनिया के अंदर सभ्यताएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति केवल और केवल एक है, सा प्रथमा विश्ववाराह संस्कृति। और वो संस्कृति वही है मेरी मातो बंधुओं, जिस संस्कृति को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के संगठन में बांध करके जिसका प्रचार प्रसार किया था, वो कोई अलग से नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कोई नवीन मत संप्रदाय नहीं चलाया, उस विचारधारा को चलाया जिसको भगवान राम भी मानते थे, भगवान कृष्ण भी मानते थे, जिसको हनुमान जी भी मानते थे, जिसको सब मानते थे, ब्रह्मा से लेकर ऋषि मुनियों की परंपराएं मानती थी। और कोई कहे आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, तो बोलो ब्रह्म यज्ञ किसके लिए है? ईश्वर के लिए। देव यज्ञ किसके लिए है जी? बोलो ईश्वर के लिए, है ना। जो मंत्रों का पाठ किया जाता है वो किसके लिए? ईश्वर के लिए। जो लोग कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या आज तक आपने कहीं पर सुना किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने किसी मंदिर को तोड़ दिया हो? सुना क्या आपने किसी मूर्ति को तोड़ दिया हो? नहीं सुना ना। पर ऐसी घटनाएं मैं आपको अनेक बता दूंगी। जिस समय मंदिरों पर ताले पड़ गए, हैदराबाद की एक घटना, कल मुझसे पूछ रहे थे सज्जन हैदराबाद में क्या हुआ था। हैदराबाद में जिस समय निजाम शाही आई थी तो वहां पर मंदिरों पर ताले डाल दिए गए थे। आर्य समाजों पर ताले डाले कि आप हवन नहीं करोगे, आर्य समाज पर ताले पड़े तो मंदिरों पर ताले डाल दिए कि यहाँ राम की पूजा नहीं होगी, कृष्ण की पूजा नहीं होगी, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेगा, कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई शनि मंदिर में दीपक नहीं जला सकता। जब मंदिरों पर ताले पड़ गए तो मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, एक भी पुजारी मंदिर का मानने वाला कोई नहीं पहुंचा हैदराबाद, उत्तरी भारत से, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रांत से नहीं पहुंचा। पर उस समय आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी नारायण स्वामी जी, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज, आनंद स्वामी जी आदि आदि ये सब सन्यासी एकत्रित हुए। इन्होंने अपना पूरा जत्था बनाया और सब के सब जो है वो हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद महीनों महीनों जेलों में भूखे प्यासे रहे और मेरी माताओं पता नहीं कितने लोग मर गए, वहां पर कुर्बानियां दी। पर जब निजाम ने देखा कि ये रुकने वाले नहीं हैं तो निजाम को अपनी वो शर्त वापस करनी पड़ी। मंदिरों के ताले तुड़वाए, घंटे घड़ियाल बजने आरंभ हुए, पूजा अर्चना होनी आरंभ हुई। उस समय हैदराबाद के निजाम ने पूछा था स्वामी नारायण स्वामी जी से, आप तो आर्य समाजी हो ना, आर्य समाजी तो बुत परस्ती को मानते नहीं, फिर आपने अपने लोगों को यहाँ पर क्यों मरवा दिया? उस समय नारायण स्वामी जी ने एक बात कही थी जिस बात को सबको ध्यान से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, भले ही हम मूर्ति के सामने दीपक नहीं घुमाते हैं, अरे जिस परमात्मा ने सूर्य जितना बड़ा दीपक बना दिया, क्या हम उसको दीपक दिखा सकते हैं? बोलो। जो परमात्मा सबका पेट भर रहा है, अरे जो सबको भोजन दे रहा है, मैं उसको जाकर के थाली में भोजन ले जाके कहूँ ले खा ले, अगर मैं ना लाती तो तू भूखा पड़ा रहता? बोलो, क्या इतनी औकात है हमारी?
आप सोचो जरा एक बार, नारायण स्वामी जी कहते हैं भले ही हम मूर्ति पर भोग नहीं लगाते, भले ही चाहे हम मूर्ति पर दीपक नहीं जलाते, पर सुन, वो जो मूर्तियां हैं वो हमारे महापुरुषों की, हमारे पूर्वजों की हैं। हम राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, हम हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। ये हमारे आदर्श चरित्र हैं, ये हमारे लिए पूजनीय है। और जो इनको पूजते हैं हिंदू, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। और हम आपस में ऐसे जैसे कैंची के दो सिरे, अगर कैंची के दो सिरों को आपस में कितना भी चलाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कैंची के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो बोले हम तो दो सिरे हैं कैंची के, हम आपस में कितने भी चले हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तीसरा कोई बीच में आएगा तो हम उसे काटे बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तीसरे को नहीं आने देंगे। मंदिरों की रक्षा की है, मूर्तियों की रक्षा की है, महापुरुषों के सम्मान, उनके गौरव को बचाने का काम आर्य समाज करता है। और आर्य समाज कहता है तुम अपनी बनाई हुई नहीं, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करो। अच्छा एक बात बताओ, माँ किसकी बनाई हुई मूर्ति है? पिता किसकी बनाई हुई मूर्ति है? अगर इनको खिलाओगे तो खाएंगे कि नहीं? नहलाओगे तो नहाएंगे कि नहीं? तो बस आर्य समाज यही तो कहता है, जो खा रहे हैं उनको खिलाओ, जो नहा रहे हैं उनको, जोर से बोलो, नहलाओ, जो सोते हैं उनको पैर दबा करके, और जो जागते हैं उनको आवाज़ दे करके। यही तो कहता है आर्य समाज। थोड़ा सा समझने की देर है। और कह दूं, नज़दीक आओगे तो बहुत ठीक पाओगे, नज़दीक आओगे तो बहुत ठीक पाओगे। ये दूरियां तो यूं ही दूरियां बढ़ाया करती हैं, दूर से पता नहीं लगता। आप सुनकर के केवल निर्णय कर लो जी क्या किया आर्य समाज ने। तो कह दूं, आज अगर भारत के अंदर हिंदुत्व जीवित है तो आर्य समाज के कारण से। आज अगर भारत के अंदर मंदिरों में पूजा सुरक्षित है तो आर्य समाज के कारण से। आज अगर मातृशक्ति को सम्मान मिला है तो आर्य समाज के कारण से। आज अगर दलितों का उद्धार हुआ है तो आर्य समाज के कारण से। आज अगर विधवाओं का विवाह होता है तो आर्य समाज के कारण से। आज अगर दीवारें रंगी हुई मिलती है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, ये भी देन किसकी है? जोर से बोलो, आर्य समाज की देन है। इसलिए कह दूं कि जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई जग को जगाने वाला। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके। गुड़गांव वाले इतने कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर लोग हैं यहाँ पर। तो तालियों को ऊपर उठा दीजिए, हवा में लहरा दीजिए। किसी का सर्वाइकल होगा वो भी ठीक हो जाएगा, बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला ये आर्य समाज। माने न माने कोई जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई वेदों के पावन ज्ञान को फिर से सुनाया किसने? वेदों के पावन ज्ञान को फिर से सुनाया किसने? ऋषियों का पहला गौरव बोलो बताया किसने? ऋषियों का पहला गौरव बोलो बताया किसने? वेदों के पावन ज्ञान को फिर से सुनाया किसने? ऋषियों का
किसने, भारत की आजादी का मुद्दा उठाया किसने, भारत की आजादी का मुद्दा उठाया किसने, सबको समझाने वाला, आजादी लाने वाला, सबको समझाने वाला, आजादी लाने वाला है ये यार ये समाज। माने न माने कोई आज, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये यार ये समाज। माने न माने कोई कोई यार, कोई तो मठ मंदिर में कावे में मुक्ति जाने, कोई तो मठ मंदिर में कावे में मुक्ति जाने, कोई गंगा यमुना पे जाता है अपने पाप धुलाने, कोई गंगा यमुना पे जाता है अपने पाप धुलाने, कोई गुरुडम पर जाता पापों को माफ कराने, कोई गुरुडम पर जाता पापों को माफ कराने, संध्या सिखलाने वाला, यज्ञ कराने वाला, संध्या सिखलाने वाला, यज्ञ कराने वाला है ये यार ये समाज। माने न माने कोई यार, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने गाने वाला, भय को भगाने वाला है ये यार ये समाज। माने न माने कोई यार, माने न माने कोई यार, माने न माने कोई यार, युग युग तक याद रहेगी इसकी अनमोल कहानी, युग युग तक याद रहेगी इसकी अनमोल कहानी, चिंगारी दबी हुई है एक दिन है बाहर आनी, चिंगारी दबी हुई है एक दिन है बाहर आनी, चंद्रवान आर्यों को देनी होगी चंद्रवान आर्यों को देनी होंगी कुर्बानी, सबको समझाने वाला, गिरते उठाने वाला, सबको समझाने वाला, गिरते उठाने वाला है ये यार ये समाज। माने न माने कोई यार, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये यार ये समाज। माने न माने कोई यार, 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 माने न माने कोई माने न माने कोई बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। हमारे आर्यजनों ने और माताओं ने ये राशि देकर के मुझे सम्मानित किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, ये संस्था वो संस्था नहीं है जो किसी मत संप्रदाय को बढ़ावा देती है।
ये संस्था वो संस्था है मेरी माताओं जो सनातन धर्म का, वैदिक संस्कृति का सम्मान करके चलती है। और हम कहते हैं ना जी, हम सनातनी हैं। सनातन शब्द का अर्थ है जो न तो नूतन होता न पुरातन होता, जो पहले से था, है और सदा रहेगा, उसको एक सनातन व्यवस्था कहा जाता है। तो उसका तो पोषक बनकर के महर्षि दयानंद ने समाज के अंदर इसका निर्माण किया है, इसको बढ़ाया है। इसलिए थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बस आर्य समाज किसी आडंबर को, किसी अविद्या को बढ़ावा नहीं देता है ना। नहीं तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज में जो व्यक्ति थे, जब तक आडंबरों से वो अलग रहे तब तक उनका इतना संख्या क्या वो नहीं था। लेकिन जहाँ थोड़ा सा आडंबर जोड़ा, लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए। सुधांशु जी महाराज आर्य समाज के व्यक्ति, श्री राम आचार्य आर्य समाज के व्यक्ति, पर इन्होंने थोड़ा सा पाखंड जोड़ा। अब आप विचार कीजिए, अगर पाखंड हमने जोड़ दिया, अंधविश्वास हमने जोड़ दिया, हम संख्या तो बढ़ा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक स्कीम आपको बता दूं, है ना, तुरंत भीड़ तो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका मुझे भी पता है इसका सच के साथ कोई लेना देना नहीं, ये केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना है। बोलो ऐसी स्कीम चलाने वाला और जो उसको मान रहा है उनका, इसमें से दोनों का भी किसी का लाभ, जोर से बोलो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीज़ें सामने आती जरूर है ना। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई तो सच्चाई है। इसलिए जिस समय ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को स्थापित किया, उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी भी थी, आज उसका कहीं नामो निशान नहीं है। प्रार्थना समाज था, उसका आज कहीं नामो निशान नहीं है। ब्रह्म समाज था, उसका कहीं नामो निशान नहीं है ना। निवेदन कर दो चार वाक था उस समय, आज वो कहीं ढूंढा नहीं मिलता। लेकिन आर्य समाज उस समय में भी था, आर्य समाज आज भी है, और आर्य समाज आगे भी। एक व्यक्ति बैठ कर के बोल रहा था राम 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 राम। एक टोपी वाला आया और उसने कहा भैया क्या बोल रहा है? अरे बोले राम का नाम ले रहा हूं। इसने कहा राम तो कब का गया वो तो। बोले कैसे? कि राम के बाद में क्या आता है कि माँ आता है। तो बोले मैं से बना मोहम्मद, अगर कल्याण चाहता है तो मोहम्मद का नाम लेना शुरू कर। अब ये तो था ही फुसफुसिया, इसने मोहम्मद मोहम्मद रटना शुरू किया। अब एक ने देखा गले में जनेऊ, सर पर चोटी, कुर्ता धोती और मोहम्मद बोल रहा है। इसने कहा अरे पागल हो गया क्या, क्या बोल रहा है तू? इसने कहा मोहम्मद। बोले क्यों? कि मैं तो राम बोल रहा था। पर एक ने कहा राम के बाद में आता है दे से बना वो मैं आता है, और मैं से बना मोहम्मद, और मोहम्मद का जमाना है तो तू मोहम्मद का नाम बोल, इसलिए मैं तो मोहम्मद का नाम बोल रहा हूँ। उसने कहा उसने तुझे बताया नहीं मोहम्मद तो कब का चला गया? बताया नहीं क्या उसने तुझे? इसने कहा मतलब? बोले मोहम्मद के बाद में क्या आता है? बोल तो दो दे। और बोले दे से क्या बना? कि दयानंद का नाम, और नाम मत ले, दयानंद को पढ़, दयानंद के आसपास आ तो पता लगेगा। और सुन, दयानंद के पहले भी दे है और अंत में भी दे है। ये आ तो गया है लेकिन जाने वाला। दयानंद ने सत्य का प्रचार प्रसार किया है, इस वैदिक धर्म की गरिमा को जीवित किया है, और हमें ये एहसास दिलाया है कि हम क्या थे। ध्यान रखना, हम अभी क्या हैं, यह हमें एहसास महर्षि दयानंद ने कराया है। ध्यान रखिएगा, ऋषि दयानंद ने इतनी कुरीतियों को मिटा करके जहर के प्याले पी लिए, और अपने जहर पिलाने वाले पर भी जिसने दया का भाव दिखाया हो, वास्तव में वो देवता ही था, जिसने हमें ये एहसास कराया रे एक बार तुम देखो तो सही तुम किन के वंशज हो। तुम राम के वंशज हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम उस भारत भूमि के अंदर पैदा हुए हो जिस भारत को आज भी दुनिया में भारत माता कह करके संबोधित किया जाता है। किसी और देश को कभी माँ नहीं कहा जाता। आपने नहीं सुना होगा किसी ने इंग्लैंड को माँ कहा हो, किसी ने अमेरिका को माँ कहा हो, ऑस्ट्रेलिया को माँ कहा हो। माँ तो छोड़ो, आंटी तक नहीं कहा अमेरिका आंटी। बोला क्या किसी ने? दिया इतना सम्मान कि चलो उसे आंटी कहकर के ही संबोधित कर दे? नहीं कहा। पर भारत को भारत माँ कहा। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि माता निर्माता भवती
माँ निर्माण करती हैं। आज भी अगर संस्कारों को पढ़ना है, चरित्र को पढ़ना है, आज भी ध्यान रखना, भारत से लोग विदेश नहीं जाते कि चलो संस्कृति का पाठ पढ़ आएं, पैसा कमाने तो जाते हैं, पर संस्कृति का पाठ अगर किसी को पढ़ना है तो विदेश की धरती से लोग कहाँ आते हैं जी? बोलो, जोर से बोलो। भारत में आते हैं। भले ही चाहे विदेश में डॉलर छाप रहा हो, पर जब पूजा पद्धति का टाइम आएगा ना तो छोरा दौड़ा दौड़ा आता है फिर यही धरती पर, और हाथ में जल लेकर के यहीं बैठता और यहीं करता है फिर ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनमंतर अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत। यहीं आता है, यहीं आता है, बाहर नहीं बैठ करके कहता जम्बू द्वीपे क्योंकि जम्बू द्वीप का खंड तो यही है ना, मानव सृष्टि जहाँ से आरंभ हुई वो तो यही है, तो यहीं बैठ करके कहता है। इसलिए इस भारत को आज भी माता कहता है।